आज की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि सबका मूल कौन है। सबका मूल कौन है? भागवत जी में लिखा है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे मूल के सिंचन से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होता है, ऐसे ही मूल की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। विष्णुर्हि मूलम देवानाम, संपूर्ण देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के, संपूर्ण सृष्टि के, ब्रह्मादि देवताओं के, सबके मूल परम कारण भगवान है। भगवान ही सबके मूल हैं। हमारे यहाँ वैदिक हिंदू सनातन पद्धति की जो उपासना है, इस उपासना में विविध देवी देवताओं की उपासना को पंचदेवों में परिवर्तित किया है। सभी उपासनाएं पंचदेवों में परिवेशित होती हैं। श्री गणेश, श्री सूर्य, भगवती और शिवजी और भगवान श्री हरि, ये पंचदेव हैं। तो संपूर्ण देवी देवताओं की उपासना का पर्यवसान पंचदेवों में है और पंचदेवों की उपासना का पर्यवसान भगवान की उपासना में है। यदि पांच को एक रूप में कहना हो तो वे श्री ठाकुर जी हैं, वे श्री कृष्ण हैं, वे श्री हरि हैं, वे श्री रघुनाथ जी हैं। ये पांचों का जिनमें पर्यवसान होता है। पंचदेव में बहुमत किस ओर है? शंकर जी का बहुमत है, क्योंकि एक तो वे स्वयं हैं भैया जी, एक तो वे स्वयं पंचदेवों में, एक उनके पुत्र गणेश जी हैं और एक उनकी पत्नी भवानी है, तो तीन तो वही हैं। गणेश जी, भगवती और शिव जी, तीन हुए ना। और ये तीनों भजनानंदी हैं। गणेश जी महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवती सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। और शिवजी तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। भगवती भजन में लगी हैं, गणेश जी भजन में लगे हैं, शिव जी भजन में लगे हैं। तो तीनों किसकी उपासना कर रहे हैं? तीनों श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। और सूर्य, अब बचे कौन? सूर्य बचे ना। तो सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, सूर्य के भी सूर्य भगवान हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उपनिषद में लिखा है कि उन्हें सूर्य प्रकाशित नहीं करता, उन्हें चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं करता, उन्हें अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती, अपितु वे सूर्य चंद्र अग्नि को प्रकाशित करने वाले हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भागवत के द्वितीय स्कंद में भी तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगद्गुरुम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वहां कहते हैं कि जैसे सूर्य चंद्र और नक्षत्र ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, ये भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश करते हैं, ऐसे ही भगवान की सृजनात्मक शक्ति से प्रकाशित होकर मैं सृष्टि करता हूँ। इसलिए वस्तुतः
सृष्टि का कर्तृत्व मुझ में नहीं है, सृष्टि का कर्तृत्व भगवान में ही है। कर्ता भी श्री कृष्ण हैं और कारयिता भी श्री कृष्ण हैं। और वे भगवान, उनका एकमात्र परिचय है कि श्री ठाकुर जी गोविंद हैं, श्री ठाकुर जी ग्वारिया हैं, श्री ठाकुर जी गोपाल हैं। हा हा हा, यही उनका परिचय है। इनसे बड़ा गोभक्त उपासक कौन होगा? तो संपूर्ण देवी देवताओं का पर्यवसान पंचदेवों में, और पंचदेवों का पर्यवसान श्री कृष्ण में, और श्री कृष्ण परम गो उपासक हैं। एतावता कोई ऐसी देवी नहीं, कोई ऐसा देवता नहीं, कोई ऐसा ऋषि नहीं, कोई ऐसा महात्मा नहीं जो गो भक्त न हो और जो गो उपासक न हो। जो गो भक्त गो उपासक नहीं है वो भगवान भगवान नहीं, वह देवी देवी नहीं, वह देवता देवता नहीं, वह ऋषि ऋषि नहीं, वह महात्मा महात्मा नहीं। अरे आगे हम कहाँ तक कहें, वह मनुष्य मनुष्य नहीं जिसकी गोमाता के प्रति भक्ति नहीं है। क्योंकि ये विश्व ब्रह्मांड की पालिका पोषिका, आहा हा, हम सबके आराध्य भगवान और भगवान की भी आराध्या उपास्या गोमाता। हमारे श्री राधा प्रिय जी ने बहुत अच्छी, यही नाम है ना आपका, श्री राधा प्रिय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं और श्री कृष्ण गोपी गाय और ग्वाल वालों को प्राप्त करना चाहते हैं। या तो हम उनकी गैया बन जाएं, या उनके ग्वाल बन जाएं, या हम गोपी बन जाएं, तो हमें श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, श्री कृष्ण हमें प्राप्त करेंगे। हमें घर बैठे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भैया जी हम तो ये अनुभव करते हैं कि यदि गो माता की भावना, उपासना, गो माता की भक्ति भगवत कृपा से, संत कृपा से यदि हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए तो वेद से लेकर पंचम वेद महाभारत, समस्त इतिहास पुराण, अष्टादश पुराण और उपपुराण 18 स्मृतियां, सबके सब मिलकर के गो महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यदि हमारी दृष्टि में गो भक्ति गो उपासना आ जाए तो, हमारी दृष्टि में गो माता या गो भक्ति गो उपासना आ गई है, ये हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी की कृपा से और इस युग के परम गो उपासक संत गोऋषि परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज के अनुग्रह से जब से पथमेड़ा गए हैं और उसके बाद से जब से पुराणों का अनुशीलन आरंभ किया है, तो हमें तो ऐसा कोई पुराण अब तक पारायण में नहीं आया जिसमें गो महिमा की विशेष बात न हो। सबसे अधिक गो महिमा है जाजी, प्रथम स्थान पर गो महिमा है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों की महिमा है, पहले गो महिमा है। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, आप मूल ग्रंथ में देखना, महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि भगवान व्यास कह रहे हैं कि इतने विस्तृत महाभारत ग्रंथ की रचना का प्रयोजन क्या है। ये स्वयं प्रश्न कर रहे हैं व्यास जी, और इस प्रश्न का समाधान व्यास जी कर रहे हैं कि गौ भक्ति और ब्राह्मण भक्ति की प्रतिष्ठा इस धरती पर हो जाए, क्योंकि कराल कलिकाल आने वाला है, इन दोनों की उपेक्षा होगी, इन दोनों का तिरस्कार होगा। इसलिए गौ और ब्राह्मण की भक्ति को सबके हृदय में सुप्रतिष्ठित करने के लिए ही मैं इस विशाल ग्रंथ का प्रणयन कर रहा हूं। ये आदि पर्व में स्वयं भगवान व्यास कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन ही है गो भक्ति की स्थापना।
हाँ हाँ हाँ, केवल ठाकुर जी नहीं, जिन सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के लिए हम लोग कहते अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जा विरिंची जा बरप्रदे हिमाद्रिजा पुलोम जा विरिंची जा बरप्रदे। वो श्री राधा रानी जिनका ऐसा वैभव है, जिनके चरणों में श्री कृष्ण देखो दुरो यह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, और वे श्री राधा रानी अष्टछाप के महान कवि, भक्त कवि, अधिकारी श्री कृष्णदास जी कैसी रसमयी झांकी है। अष्ट सखियों के सहित श्री जी इसी गोष्ठ में ठाड़ी हैं और लाल जी इसी समय गैया दो रहे हैं। भगवत अवतार में कोई अवतार ऐसा नहीं जो गोभक्त न हो, कोई देवी देवता ऐसा नहीं जो गोभक्त न हो, और गुसाई जी कोई आचार्य ऐसा नहीं सनातन धर्म का जो गो उपासक न हो, गो भक्त न हो। और सनातन नहीं झाजी, जिन पवित्र परंपराओं का जन्म इस भारत की धरती पर हुआ, वे चाहे जैन हो अथवा बौद्ध हो, उन परंपराओं के प्रवर्तक आचार्यों में भी गो भक्ति, गो उपासना की भावना। वैदिक सनातन संप्रदाय की परिधि में वे नहीं हैं, लेकिन उनका जन्म इस धरती पर हुआ है। और जो मत, जो परंपराएं, जो संप्रदाय इस पवित्र भारत की धरती में पैदा नहीं हुए, यूरोप में अथवा अरब में पैदा हुए, उनमें गोभक्ति उनके ग्रंथों में कहीं है तो बहुत मामूली, कहीं संकेत के रूप में, लेकिन गो उपासना का आग्रह वहां नहीं है। ये भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी में गो भक्ति के परमाणु हैं। यहां की धरती पर पैदा होने वाला व्यक्ति गोभक्त होगा, गो उपासक होगा। और यदि उसमें गोभक्ति नहीं है, गो उपासना नहीं है, वो भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण हैं। श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए ही श्री नवद्वीप में पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र के गृह में परम वंदनीया श्री सची माता की दक्षिण कुक्षी से फाल्गुन पूर्णिमा को प्रकट हुए। आप सब जानते हैं, सब जीवों को प्रेमदान किया उन्होंने। अद्भुत चरित्र है महाप्रभु जी का। उन महाप्रभु जी के चरित्र की शास्त्री जी सबसे विशेष बात है कि महाप्रभु जी ने अपने अंतरंग परिकर में यह प्रकाश किया कि आपका पूर्व अवतार तो नंद गोप के यहाँ था, फिर यह आपका जन्म कान्यकुब्ज विप्रकुल में कैसे हो गया।
तो वे महाभाव में अनुसंधान करते हैं कि हमने कृष्णावतार में जो गैया चराई थी, गो सेवा की थी, गो माता की उपासना की थी और गोरक्षार्थ गोवर्धन धारण किया था, उस गो सेवा के पुण्य से हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया। भगवान तो अजन्मा हैं, सभी वर्ण सभी आश्रम भगवान के हैं, लेकिन भगवान भी यह स्वीकार करते हैं कि हमारी भी उन्नति पदोन्नति, कहाँ तो गोप कुल में थे और कहाँ विप्र कुल में आ गए। ये किसकी महिमा है? ये गो सेवा की महिमा है, ये गो उपासना की महिमा है। कोई आचार्य ऐसे नहीं है जो गो भक्त न हो, बस उस दृष्टि की आवश्यकता है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज परम गो भक्त, उनके गुरुदेव श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज जो आज भी विद्यमान है, आज भी विराजमान है, 700 वर्ष हो गए और सदैह आज भी विद्यमान है। हिमालय की कंदराओं में आज भी अधिकारी जीवों को उनका दर्शन होता है। श्री कृष्णदास जी का नाम पयोहारी यह नाम इसलिए पड़ा कि वे नित्य उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में दुग्धाहार ही किया और धरती का जल भी नहीं पिया उन्होंने, केवल दुग्धाहार। आज भी दुग्धाहार पर ही हैं वो। आज हिमालय में प्रतिदिन कामधेनु गाय उपस्थित होकर उनको एक समय भिक्षा प्रदान करती है दूध की। अब गुरुजी गोभक्त होंगे तो चेले गोभक्त नहीं होंगे क्या? पैहारी जी की जमात चलती थी तो जमात में 1000-1500 गाय साथ चलती थी। कितनी गायों के सहित जमात चलती थी। एक प्रकार से पैहारी जी ने संपूर्ण भारतवर्ष का विचरण गोचारण करते हुए किया। इतने बड़े गोभक्त थे, गोभक्त हैं श्री पैहारी जी महाराज। और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा धाम, जैसे हमारे यहाँ भैया जी, हमारे यहाँ ब्रज की उपासना में अष्ट सहचरियों में श्री ललिता जी प्रधान हैं, आचार्या हैं ललिता जी। श्री किशोरी जी की प्राण सखी हैं श्री ललिता जी, प्रधान सखी ललिता जी। यहाँ के रसिकाचार्यों ने कहा आचार्यज ललिता सखी, उनको आचार्या कहा। ऐसे ही श्री सीताराम जी की मधुर उपासना में आचार्या श्री चंद्रकला जी, यहाँ ललिता जी प्रधान आचार्या हैं और उधर सीताराम जी की उपासना में चंद्रकला जी प्रधान आचार्य हैं। और वे चंद्रकला जी ही श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में, अग्र अली के रूप में प्रकट हुए और श्री सीताराम जी के मधुर उपासना को उन्होंने प्रवर्तन किया, पुनर्स्थापन किया। क्योंकि भगवान श्री राम रामानंदाचार्य के रूप से धरती पर पधारे, जीवन भर गव्य पदार्थ पायस का ही सेवन किया और जब भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने अपनी लीला संपन्न की, अपने स्वरूप में अपने नित्य धाम में प्रतिष्ठित हुए, तो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे कि अब हमने 12 शिष्यों के सहित प्रकट होकर के सारी धरती पर भक्ति का ध्वज फहरा दिया है, भागवत धर्म का ध्वज फहरा दिया है। कितना बड़ा काम हुआ। ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, स्वामिनी जी भी प्रसन्न हो रही थी श्री सिया जी, लेकिन ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो रही थी। तो लाल जी ने कहा कि क्या कारण है कि आप इतनी बड़ा लीला कार्य संपादित हुआ और आप कुछ अपने भाव का प्रकाश इस विषय में नहीं कर रही हो भैया जी। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि आपने अपने चरणों की प्राप्ति तक का मार्ग तो जीवों को दिखा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव
सखी सहचरी भाव से हमारे नित्य महल में, नित्य निकुंज में युगल को लाड़ लड़ाने की भावना रखते हो, उनके लिए तो आपने किसी मार्ग का प्रकाश नहीं किया। तो आपने मधुर रस की उपासना का प्रकाश नहीं किया। तो श्री रघुनाथ जी बोले कि ये आपके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है, हमारे अधिकार क्षेत्र की वस्तु नहीं है। इसमें तो हम लोग ब्रज में निवास करने वाले सब जानते हैं कि लाल जी को कुंज में प्रवेश पाने के लिए सखियों के निहोरे करने पड़ते हैं, हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। लाल जी बोले हमारे अधिकार की बात नहीं है, ये तो आपके और आपकी सखियों के अधिकार की बात है। तो ये कुंज महल की सेवा, नित्य विहार की जो उपासना है, युगल प्रिया लाल को सखी सहचरी मंजरी भाव से लाड़ लड़ाने की जो भावना है, उसका प्रकाश तो आप ही कर सकती हैं, आपकी सखी सहचरी ही कर सकती हैं। तब आपने अपनी प्राण सखी चंद्रकला की ओर अपने कंजदल नेत्रों से, प्रेम भरी चितवन से मुस्कुरा करके देखा। चंद्रकला जी समझ गई कि हमको धरती पर भेजना चाहती हैं। बोले स्वामिनी जी, आपकी तो प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, लेकिन मैं आपके वियोग को क्षणार्ध भी सह नहीं सकती हूँ। ऐसा कहकर वे मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई नित्य साकेत में। युगल ने उठाया और कहा श्री स्वामिनी जी ने कि चंद्रकला जी तुम बड़ी भोरी हो, अरे तुम चंद्रकला स्वरूप से तो मेरे ही निकट रहोगी, किंतु एक स्वरूप से आचार्य रूप में प्रकट होकर के तुमको मधुर रस की भक्ति का प्रकाश करना है। तब चंद्रकला जी को धैर्य हुआ। चंद्रकला जी के श्रीअंग से चंद्रकला जी का द्वितीय स्वरूप प्रकट हुआ। अब दूसरी समस्या सामने आई कि चंद्रकला जी को गर्भ में धारण करने की पात्रता किसी नारी में नहीं थी। किस पवित्र दंपति के माध्यम से वो गर्भ में आवें, उस समय ऐसी कोई नारी दिखाई नहीं पड़ी। तब श्री किशोरी जी ने कहा कि किसी के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम बटुक ब्रह्मचारी के रूप में गलता पीठ में जाकर प्रकट हो। तब सहचरी स्वरूप से नित्य साकेत से अवतरित हुई हैं। जैसे ही गलता के आकाश में आई हैं, 12 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हैं। सुंदर कमंडल हाथ में है, ब्रह्मचारी का वेश है, पलाश का दंड है। ब्रह्मचारी का जो स्वरूप होता उस स्वरूप में श्री चंद्रकला जी अग्र देवाचार्य के रूप में प्रकट हुए। और श्री पैहारी जी तो प्रतीक्षा ही कर, वो जानते कहाँ से चली हैं ये। तब उन्होंने बड़े आदर पूर्वक कहा कि आओ, और आ करके उन्होंने उन्हें दीक्षा प्रदान की और इनके उत्सव का भंडारा किया। अग्रदास जी के भंडारे में 1 महीने तक उत्सव चला इनकी दीक्षा का, 1 महीने तक। भारतवर्ष की कंदराओं में छिपे हुए ऋषिक सिद्ध महापुरुष योगी वे भी गलता में पधारे, हजारों संत विराजे, सबने आप पर कृपा की। इसलिए नाभाजी ने लिखा, श्री अग्रदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन वच क्रम करी अटल दयो। आप लोग कहेंगे कि ये बात कहने का आपको गोभक्तमाल में क्या तुक है। अब हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुने। मधुर रस के तमाम ग्रंथ उन्होंने लिखे और ऐसे ऐसे रस के पद हैं आचार्य चरण के कि हम आपको क्या कहें, अद्भुत रस के पद हैं। और आप सोचिए कैसे महापुरुष अपने काल में वे रहे होंगे कि श्री वल्लभाचार्य चरण जब राजस्थान की यात्रा पर पधारे, लोहारगल पधारे, तो एक रात्रि उन्होंने रेवासा में अग्रदेवाचार्य जी की सन्निधि में निवास किया। श्री तुलसीदास जी महाराज वहां कुछ काल तक विराजे, श्री गुरु नानक देव जी वहां 1 महीने तक विराजे। सब सिद्ध लोग पहुंचते थे उनके निकट। तो उनके वे मधुर रस की उपासना के मूल आचार्य हैं, ये बात तो खूब प्रसिद्ध है। लेकिन हमें जाकर जो बोध हुआ उनकी गो भक्ति, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग
आचार्यों के चरित्र में उनकी जो प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति है उसकी बात तो करते हैं, पर उसके मूल में सभी आचार्यों में गो भक्ति है, इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। ये मूल है।